हमारी देवी है, उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाना है। ये क्या है, ये छुपाना है, इसको पढ़ाना नहीं बोलते, पढ़ाना ऐसे पढ़ाना होता है। देखिए क्या लिखा है, बराबर। और फिर क्या करते हैं, मंत्र लिखने के बहाने ठीक है आपको पढ़ा देंगे, जो आपने बोला वही रिपीट कर देंगे, वही रिपीट करते पहले हैं, रिपीट कुछ कर नहीं देते है। हैं। आप सोचिए इतना सा पर्चा है, उसमें 3000 लाइन लिखी रहेगी क्या? उसके संभव बाद नहीं। बोलते हैं वही सेम पर्चे पे मंत्र लिखने के बहाने जितना आपने बोला लिख देंगे। अब ये बच्चों की ट्रिगरी करने के कारण क्या हो रहा है, बच्चों की आस्था खंडित हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपका नंबर आ गया, उतने लाखों लोगों में आपको बुला लिए, पर व्यवस्थाएं सही नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति नहीं है। तो ये लोग आस्था खंडित करने का काम कर रहे हैं सिर्फ। उससे अच्छा साधना करो, 10-12 साल में देवता की किसी न किसी कृपा प्राप्त हो जाती है। पर 10-12 साल तो साधना करो, उतनी भी साधना बिना किए कैसे आप जो है गद्दी लेके बैठ जा रहे हो? पर मूर्खों को मूर्ख बनाने का ज़माना चल रहा है, सबका ही चल जा रहा है। घर में वास्तु दोष भी है, दिखवाया उसको? नहीं दिखवाया। कौन सी ओर है दरवाज़ा, मेन डोर? दक्षिण की। दक्षिण की ओर है ना, पढ़िए। वही घर में वास्तु दोष है, ये बात उन्होंने बताई? क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो आपने नहीं क्योंकि बताया। आपने नहीं बताई। जो आपने नहीं बताई तो वो कैसे बताओगे वही बताएंगे? रिपीट करेंगे, उससे ये- एक शब्द ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये सब बच्चे लोग गद्दी का कॉमेडी बना दिए हैं। सब बातें लिखी थी ना बेटा, हमारी कलम चली गई उसके बाद? हाँ आपसे पूछ के तो नहीं लिखा? सब बातें लिखी थी ना, सब सही है। बताओ क्या प्रश्न? काम धाम से जो भी काम में हाथ डाल रहे हो चालू तो होता है मगर तुरंत बैठ जा रहे हो। वो आपकी देवी ने तभी बताया पर्चे के समय। और दूसरा अपना भगवान देवी आता है, सब मन धीरे धीरे उठता है। भगवान से यानी कि मन जो है, उठते जा रहा नहीं है। तो क्योंकि क्या है ना, क्योंकि क्या है, भगवान में इतना मग्न थे, विष्णु महायज्ञ करवाए, सब कुछ किया। मैंने अपने दम पे बहुत कुछ किया, जितना मेरे से बन पड़ा उतना। और यहाँ तक कि कोरोना काल में जितना मेरे पास पैसे थे ठंडी, पूरा मैंने निःशुल्क भोजन वितरण में घर में काम में लगाया, मगर काम एकदम से फैल हो जाए उसमें नहीं मिलता पीछे ना, मरे। विधा गलत है। क्योंकि वो विधा नहीं है। और कामाख्या माँ जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णो देवी तो गिनती में कितने बार चल गया हूँ, और कुल मिला के देवी में ही मेरा पूरा मन है, मगर अब मन क्या है देखो, जो प्रत्यक्ष देवता होते हैं आस्था उनमें जोड़नी चाहिए। जैसे अभी आपको देवी जान गई, अब आप यहाँ पर आके बैठ गए, आपकी अर्जी लग गई, देवी आपको जान गई। पर जो वैदिक विधान होते हैं उनमें वो सब खंडित हो चुके हैं हज़ारों वर्ष पहले। पर ये लोग किताबों में लिख के रख लिए कि ये चीज़ करनी है, वही चीज़ करते जा रहे हैं। आप लोगों का अनायास का लाखों लाख रुपए बर्बाद हो रहा, करोड़ों करोड़ रुपए उसमें स्वाहा हो जा रहा। कुछ मिल रहा है क्या उससे? जो लोग लगा रहे हैं उनको पता है, और जो नहीं लगा रहे हैं वो सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं ठप होने का नाम नहीं ले रही हैं। मिल उसमें से कुछ नहीं रहा, क्योंकि देवता नहीं है वहाँ पर, कैसे मिलेगा, है ना? और मेरे वहाँ पे भी अर्जी लगी थी, बागेश्वर धाम गए का दर्शन करने अच्छा। ब्राह्मणों के साथ में, तो वहाँ भी मेरी अर्जी लगी, वहाँ भी बुलाए थे मेरे को। महाराज जी ने बुलाया था, क्या बताए थे? ये तंत्र क्रिया वगैरह बताए थे। हाँ। 8 साल से तंत्र क्रिया का परेशान है, घर के परिवार की बता दिए थे उन्होंने, स्पष्ट नाम वगैरह सब बता दिए थे। और बोले L5 में आपको प्रॉब्लम है, आराम लग जाएगा। वाकई में आराम लगा मुझे जो करीब इतना गैप है मेरे कमर में। अच्छा, ऊपर वाले की गैस ऑपरेशन की नौबत नहीं आ रही। और ये कि वहाँ की पेशी वैसी नहीं हो पा रही, मांस मटन मदरस सब छोड़ना है। क्या मदरस तो पीते ही नहीं है, मांस मटन के बिना आप, नहीं, उसकी जरूरत मांस नहीं मटन छोड़ना ही नहीं रहता ना, और वो अभी छोड़ दिया था 2 साल 3 साल से, तो शरीर पूरा और खराब हो जाएगा ना शरीर। भाई मैंने पिछले हफ्ते से ही घर में चालू नहीं, करवाया। बिल्कुल करना है। और देवी के इसमें कोई ऐसा फालतू विधान मनगढ़ंत नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जीव हैं, अंततः हमको देवता में ही जाना है, हम और कहाँ जाएंगे? अगर हमारा देवता बलि नहीं लेगा, हमारा देवता हमको बोलेगा मांस मत खाओ, तो फिर वो देवता कहेगा। मतलब अगर आपके यहाँ पे वो विधान नहीं है तो आप मुझे कैसे मोक्ष देने वाले हो? ये प्रश्न हमको आना चाहिए, है कि नहीं? कौन देवता बलि? और दूसरा चीज़, जो आपने जो धाम का नाम लिया, वहाँ पे ब्रह्म पिशाच हैं, जो शक्ति है वहाँ पे, उनके दादा और परदादा हैं जो ब्रह्म पिशाच योनियों में हैं। वहाँ से करने पे ऑलरेडी उच्चाटन होता है, क्योंकि जैसे उन्होंने जो पर्चा बनाते हैं, पहली बात उनके यहाँ पे पर्चा जैसे हम बनाए, अब देखिए हमारी पेन नहीं चल रही है, उनके यहाँ पे क्या विधान है, आपसे पहले बात करते हैं, आप जो चीज़ें बताते हो वही चीज़ें यहाँ पे सिर्फ, जैसे समझिए अब ये देखिए, जैसे आप आके बैठे हो, अब समझिए आप अच्छे दिख रहे हो, पर
परंतु अब आपको दिक्कत है, लेकिन ये चीज़ लिख सकते हैं वो लोग, ये लिख सकते हैं, पर इसके आगे का जो पार्ट है वो नहीं लिख सकते वो, क्योंकि कोई देवता से उनकी बात नहीं हो रही है। वो आपसे पूछते हैं, मंत्र लिखने के बहाने पूरा चीज़ लिख देते पढ़ाने हैं। का तरीका इसीलिए जो हमारी देवी है उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाना है। ये क्या है, ये छुपाना है, इसको पढ़ाना नहीं बोलते, पढ़ाना ऐसे पढ़ाना होता है। देखिए क्या लिखा है। बराबर। और फिर क्या करते हैं, मंत्र लिखने के बहाने ठीक है आपको पढ़ा देंगे, जो आपने बोला वही रिपीट कर देंगे, वही रिपीट करते पहले हैं, रिपीट कुछ कर नहीं है। देते हैं। आप सोचिए इतना सा पर्चा है, उसमें 3000 लाइन लिखी रहेगी क्या? उसके संभव बाद नहीं। बोलते हैं वही सेम पर्चे पे मंत्र लिखने के बहाने जितना आपने बोला लिख देंगे। अब ये बच्चों की ट्रिगरी करने के कारण क्या हो रहा है, बच्चों की आस्था खंडित हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपका नंबर आ गया, उतने लाखों लोगों में आपको बुला लिए, पर व्यवस्थाएं सही नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति नहीं है। तो ये लोग आस्था खंडित करने का काम कर रहे हैं सिर्फ। उससे अच्छा साधना करो, 10-12 साल में देवता की किसी न किसी कृपा प्राप्त हो जाती है। पर 10-12 साल तो साधना करो, उतनी भी साधना बिना किए कैसे आप जो है गद्दी लेके बैठ जा रहे हो? पर मूर्खों को मूर्ख बनाने का ज़माना चल रहा है, सबका ही चल जा रहा है। ठीक है बेटा, पढ़िए। ठीक है। आपको स्वप्न में या प्रत्यक्ष में सर्प दिखाई देते हैं आपको? कभी कभी दिखेगी इतना। अब जैसे मुझे नहीं दिखते, ये दिखते हैं इसलिए क्योंकि तंत्र बाधा आपके यहाँ पे है। पढ़िए, ये बात बताई क्या उन्होंने? क्योंकि ये नहीं बता सकते, जो आप बताओगे उतना ही। ये तो आपको नोटिस भी नहीं हो रहा कि ये चीज़ मुझे दिख रही है, पर ये तंत्र से संबंधित होता है, इसलिए आपके यहाँ पर अगर दिख रहा है तो पर्चे में आएगा। वीडियो में दिखते तो डर लगता है। हम्म? वीडियो में भी अगर दिखते हैं तो डर लगता है। वो डर लगता है बेटा, डर लगना ही चाहिए। वो असुर होते हैं, सर्प जो होते हैं ये असुर होते हैं। हाँ, ये इनका लोक ही नहीं है, नीचे से आते हैं ना, ये पाताल से। ये भी हो रहा है। ठीक है, आपके यहाँ आ रहा है ना। एक एक पॉइंट यहाँ पे हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपके पर्चे में कुछ भविष्य संबंधित चीज़ भी लिखी है, तो वो चीज़ें जो आपको अब जानने से आपको दिक्कत हो सकती है वो हम नहीं दिखाते आपको। बाकी आपको जितना आपके काम का है वो दिखा देंगे, कुछ चीज़ें भूत भविष्य की भी बता देते हैं आपको। ठीक है, लिखा हुआ है इन दोनों पर्चे में। ये पूछिए। साथ में आपके घर का वास्तु चेकअप करवाया है? घर में वास्तु दोष भी है, दिखवाया उसको? नहीं दिखवाया। कौन सी ओर है दरवाज़ा, मेन डोर? दक्षिण की ओर। उत्तर और दक्षिण की ओर है ना। पढ़िए। दुकान का भी वही घर में वास्तु दोष है, ये बात उन्होंने बताई? नहीं, क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपने नहीं क्योंकि बताया। आपने नहीं बताई। जो आपने नहीं बताई तो वो कैसे बताओगे वही बताएंगे? रिपीट करेंगे, उससे ये- एक शब्द ज्यादा नहीं बताएंगे। ये सब बच्चे लोग गद्दी का कॉमेडी बना दिए हैं। ठीक है, घर में वास्तु दोष है आपके। दक्षिण की ओर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए बेटा, उसको थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन कराकर या तो उत्तर की ओर कर लो और या तो फिर पूर्व की ओर कर लो, तो कुछ भी घुमा लो, थोड़ा सा जगह चला जाए कोई भी। क्योंकि अगर दक्षिण की ओर रखोगे ना तो नकारात्मक शक्तियाँ, अब जैसे किसी से तंत्र करवाया गया, तंत्र का बंधन हो जाएगा, दूसरी कोई शक्ति घर में आके बैठ जाएगी, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ग्रह जो होते हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन 10 दिक्पाल सत्य हैं। जो दिशाओं के देवता होते हैं ना वो सत्य हैं। तो अगर दिशा खराब रहेगी तो देवताओं को अपने घर में रहने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको सही कर लीजिए। दुकान का दक्षिण चलेगा, दुकान का दक्षिण चलेगा, उसमें आप जो है जस्ट देवी को बिठाइए, वहाँ पे आपको धन आने लगेगा, बहुत अच्छा धन, अफूत का धन आपको ला देंगे। ठीक है, बस घर का सही करेगी। ठीक, दुकान का पश्चिम नहीं रहना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। दुकान में ध्यान रखना है और घर में पश्चिम में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। पश्चिम में तो कोई भी दरवाजा नहीं है, लेकिन जो हमारा घर है वो Entrance। शेड की जगह पे है। किसकी जगह पर? WC है। अब अच्छा। उसकी जमीन ही है ना। और क्या है, दरवाजा अपना मेन गेट रोड से लगा हुआ है, ये जगह इधर भी नहीं है, इधर के लिए चेंज कर ले। तो अंदर में थोड़ा सा उसको घुमा लो, जैसे मेन डोर है ना उसमें से दरवाज़ा निकाल दो, आने दो लोगों को वहाँ से, उसके बाद थोड़ा सा सामने में वॉल डाल दो, तो उससे क्या होगा, वो पूर्व में हो जाएगा आपका। घर जाके देखना उसको। हल्का सा वो कर दो। हल्का नहीं करना, ईस्ट में होना चाहिए, या तो ईस्ट में या तो उत्तर में। उसको गैलरी बनाओ, थोड़ा सा थोड़ी जगह अपनी सामने के हॉल की वेस्ट जाएगी, वो जाने दो। क्योंकि अगर वो आप अगर ऐसा रखोगे ना, घर में सब पूर्वज लोग आके परेशान करेंगे, घर में किसी का भी भटकता हुआ भूत प्रेत कोई भी घर में घुस आता है। हमारे मंदिर का भी ना उत्तर दिशा में मंदिर होता है, लेकिन इसका गेट होता है दक्षिण तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी
मंदिर जो है भगवान की ओर जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूर्व की ओर हम मुँह करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, और पूर्व की ओर ही सबसे सही रहता है। मूल तंत्र बाधा जो है वो स्त्री द्वारा कराई गई है आपकी। नाम यहाँ से इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को पता है, आपकी देवी ने बताया। हाँ, बस मुझे कोई प्रॉब्लम अपन दूर रहना, बस नहीं, हम दूर रहते हैं। हाँ, बस दूर रहना, उतना ही रहता है। इससे दूर रहते हैं। ये कुछ ही किसने किया है पता है? किसने? एक दो पे डाउट है मुझे, एक चाची पे मामी, वही है। चाची और मामी दोनों में से कौन सी होगी? उनने तो चाची बताया था। मैं बता दे रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ मैं आपको कुल देवी से। यहाँ पे कुल देवी ही जानकारी देती है। और मुझे बता दीजिए, जो हमारा मंदिर है दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अष्टमी आपको बता दी, तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे बलि भी चढ़ती है। हाँ, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ रहता है। मेरे मन में डाउट है कुल देवी का। देखो बेटा, कुल देवी को कुल देवी के नाम से ही पूजना चाहिए। अभी ज़रूरत क्या है? और दूसरा चीज़, अभी देवी क्या कर रही हैं? कुल देवी का ज़रूरत ही ख़त्म कर दे रही है। आप देवी को पूजो, आपकी कुल देवी जो यहाँ पे जानकारी दे रही है वही सेविका रहती है देवी की। बलि देवी के नाम पे देना है, देवी कामाख्या के नाम पे, सीधा सीधा। दुर्गा के नाम पे भी नहीं देना। काली के नाम पे देते हैं। काली से कोई मतलब नहीं रहता। काली जिसने साधी है, जो साधक है, काली का मतलब केवल उससे है। जनरल संहारक है वो, पालन नहीं क्योंकि वो संहार करने वाली देवी है। उसको घर में बिठा के क्या करोगे? किसको मारना है आपको? कौन सा युद्ध जीतना है ना? तो जो कल्याणकारी देवी हैं वो देवी त्रिपुरा होती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी जो कामाख्या देवी हैं वही कल्याणकारी होती हैं। उनको ही अष्टमी के दिन, नवरात्र अष्टमी को उनके नाम पे ही बलि देना, और घर में उनको ही बिठा लीजिए। मंदिर के जो हमारे घर का मंदिर है, उसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, भगवान को हमारे यहाँ कान्हा जी है, भोले बाबा है, और माता जी है, देवी तो हमारे पास नहीं तो केवल देवी को बिठाइए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लड्डू गोपाल जो है हमारे, कैसा रहता है देखिए, जो देवता है ही नहीं, ये कथावाचक लोग क्या है, ये लोग अपने अपने हिसाब से ज़बरदस्ती के बनवाते हैं। पार्थिव शिवलिंग, लड्डू गोपाल, ये छोटे छोटे बिठाकर सेवा करना, ये सब इन लोगों ने मनगढ़ंत बनाया हुआ है। जो जैसे चीज़ श्री कृष्ण जी थे, उनके पूर्व में कैसे संसार चल ही रहा था ना, फिर नए देवताओं की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत थी वो देवी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने सब बना दिया था। उन्होंने इंद्र बना दिए, उन्होंने 10 दिक्पाल बना दिए, उन्होंने पंचतत्व बना दिए, उन्होंने शिव बना दिए, उन्होंने विष्णु बना दिए। उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है ना। ये लोग काहे को आ रहे हैं? ठीक, सब बातें लिखी थी ना बेटा? आपकी चाची मामी का संशोधन बता दो। आपकी चाची है बेटा, चाची। चाची। तो उसके रोड के लिए क्या करें? बहुत परेशान हो गए हैं। बस उनके हाथ का दिया खाइए, क्योंकि आप देवता बराबर नहीं कर रहे हो ना। आप देवी का सेवा करो अच्छे से, देवी की भी सेवा करो। और बस उनका दिया कुछ खाओ मत, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। बस, और कोई दिक्कत नहीं। फिर तंत्र में एक ही चीज़ होता है। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, घर के ही लोग रहते हैं, कभी कभी तो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे, गद्दी की जानकारी आई रहती है, बहू रहती है, करने वाली सास है। अब उसमें क्या करेंगे? एक चीज़ और पूछा, कामाख्या देवी बहुत दूर से जाने का सोच रहा हूँ। 2 साल से गाड़ी और आने ये जाएगी। बहुत डिस्टर्ब हो गया था बीच में। जाने की ज़रूरत नहीं है ना, और मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ सेवक मंडल है। जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कामरूप है, कामाख्या देवी हैं, देवी यहाँ पे हैं। वहाँ पे कामरूप जो होता है, ये देवी का तिरिया क्षेत्र होता है, सेवक मंडल। कामाख्या में सेवक मंडल है, देवी यहीं पे हैं। देवी एक बार में पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह रहती हैं, और 12,000 साल में एक बार आती हैं। मतलब ये हो गया। अब इसके बाद देवी 12,000 साल बाद आएंगी। इसके पहले 12,000 साल पहले आई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी देवी होती हैं। ये ऐसे कहीं भी बैठी हुई कोई मंदिर बना दो बैठ जाए, ऐसा नहीं रहता। इनके नाम पे भी कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी होती हैं, क्योंकि इनकी सेविकाएं डाकिनियाँ भी रही अगर, तो वो बड़े बड़े देवताओं को ऐसे बंधन कर देती हैं। महाशक्ति हैं। दुर्गा देवी इनकी पुत्री हैं। सब बातें लिखी थी ना बेटा? हमारी कलम चली गई उसके बाद? हाँ आपसे पूछ के तो नहीं लिखा? सब बातें लिखी थी ना? सब सही है।